student, I am Neeta Sinha. Continue with the chapter synthetic fiber and plastic. Okay, and plastic. Something is left in this chapter, so today I will complete this thing. So प्लास्टिक और समझने से पहले हम दो टर्म डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके स्टूडेंट, आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोग इस टर्म से कुछ बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमेशा हम इस टर्म ये जो है हमेशा हमारे सामने आते रहता है. तो बहुत सिंपल चीज़ है स्टूडेंट. ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस. डिकम्पोज होगा, कैसे होगा स्टूडेंट? नेचुरल प्रोसेस से. नेचुरल प्रोसेस. ओके, the substance which get decomposed through natural process is called biodegradable. natural process इसमें क्या क्या हो सकता है? by the action of bacteria. natural process आप लिख सकते हो by the action of bacteria. okay, is called biodegradable, है ना. और बायोडिग्रेडेबल, आपके घर में वेस्ट बहुत सारा निकलता है. जल्दी जल्दी बताओ कौन से वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल? वेजिटेबल्स, पील्स, है ना. इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, वेजिटेबल पील्स. बिल्कुल सही, ठीक है. और क्या क्या होता है? कॉटन का कोई भी क्लॉथ भी हो सकता है. कॉटन क्लॉथ आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हो. कॉटन का किसी क्लॉथ को आपके घर में गमला होगा, उसमें जा कर के आप उसमें डाल देना. थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि वो सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है ना. वो एज इट इज़ नहीं पड़ा हुआ रहेगा. ठीक है. वुड भी बायोडिग्रेडेबल होता है स्टूडेंट. वुड आप देखते हो, वुड का कोई भी चीज़ जब बारिश में छूट जाता है तो देखते हो वो सड़ जाता है ना. तो सिंपल सा आप जो है समझ सकते हो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. और कैसे होगा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होगा. कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप लिख सकते हो, है ना. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया. और नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉट डिकम्पोज अजली, है ना. इसमें क्या लिखेंगे? नॉट डिकम्पोज्ड अजली. या तो अजली डिकम्पोज नहीं होगा या कभी नहीं होगा, दोनों बातें हो सकती हैं, है ना. या बहुत टाइम लगेगा या नहीं भी हो सकता है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज़ द क्या है, मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होगा जल्दी तो क्या करेगा? मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना. अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? हर साल इतना सारा वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा. जैसे घर में पॉलीथीन होता है या कुछ भी होता है, इस तरह से वेस्ट आप देखते हो इकट्ठा होकर के हम फेंकते जाएं. प्लास्टिक का चीज़ें है, वेस्ट है, और वो डिग्रेड नहीं हो तो एकदम हर जगह सिर्फ प्लास्टिक और पॉलीथीन और ये सारी चीज़ें ही नज़र आएगा, क्योंकि वो डिग्रेड तो हो नहीं रहा है. तो जैसे फेंके हैं आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, बिल्कुल आज भी वैसे उसी कंडीशन में वो पड़ा हुआ है. तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो फिर जब तक वो वेस्ट नहीं होगा नई चीज़ें खरीद नहीं सकते. नई चीज़ें यूज़ में, मान लो अब कोई चेयर है आपके घर में, वो टूट गया तो आप उसी को तो यूज़ नहीं करोगे, आप नया चेयर लेके आओगे. और मान लो उस चेयर को आप वेस्ट समझ के फेंक देते हो, तो फिर वो ऐसे ही वो पड़ा रहेगा बहुत टाइम तक. लेकिन यदि वो लकड़ी का चेयर है आपके पास, है ना, तो वो सड़ जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, और फिर वो ह्यूमस बना देता है सड़ने के बाद. तो ऐसे भी सॉइल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बायोडिग्रेडेबल, और ये तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा, है ना. चलो, आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यदि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसको हम बर्न कर देते हैं. क्या कर देंगे? बर्न कर देंगे. वेरी गुड. यदि आप बर्न कर दोगे तो क्या होगा बताओ? काउज एयर पॉल्यूशन. यदि आप इसको बर्न करोगे तब भी वो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, एयर पॉल्यूशन काउज करेगा, है ना. तो लैंड पॉल्यूशन हमने बचा लिया तो एयर पॉल्यूशन हो गया, मतलब कहीं भी जाके पीछा नहीं छोड़ना है. ओके. तो ऐसा जो वेस्ट होता है ना, हमारा एनवायरमेंट के लिए जो है बहुत खतरनाक होता है. नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. ठीक है. तो
इस वेस्ट से बचने की हम बात करेंगे, है ना। ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जब हमारा मन नहीं किया हम इसको फेंक दिए और ये बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो गया, नो प्रॉब्लम। और तो हम क्या करेंगे, इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कुछ ना कुछ हम ऐसा आइडिया लगाएंगे जिससे हम बच सकें, है ना। तो सबसे पहली बात है कि वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक थिंग्स, है ना। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे चीज़ को कोशिश करो कि ना, मतलब कि हम यूज़ ना करें, ठीक है। प्लास्टिक बैग इन वाटर और इन द रोड, प्लास्टिक बैग को जो है, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर। अब बोलो वाटर में फेंक देंगे तो क्या होगा, समुद्र में भी वो जा करके वो सड़ता नहीं है ना, नदी में भी वो सड़ता नहीं है। यदि आप ऐसे आप देखते हो बारिश के दिनों में पूरा नाला वगैरह जाम हो जाता है, वहाँ जाके भी वो फंस जाता है। तो वाटर में यदि फेंकोगे तो तभी ये प्रॉब्लम करेगा। अब बोलो कि नदी वगैरह में फेंकेंगे तो वहाँ पे जाके ये वाटर पॉल्यूशन काउज करेगा। रोड पे आप फेंकोगे तो आप देखते हो आए दिन जो काऊ वगैरह, जो रोड साइड में जो काऊ वगैरह जो घूमती हैं वो उसको खा लेती है, उनके गले में फंस जाता है, चौक कर जाता है ना। उससे वो कई जो काऊ है वो मर भी जाती हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम कर सकता है। तो द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का जो डस्टबिन रखा रहता है ना, ग्रीन और ब्लू कलर का 2 डस्टबिन रखा रहता है ना, ग्रीन और ब्लू कलर का होता है ना। एक बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ग्रीन है बायोडिग्रेडेबल के लिए, है ना, ग्रीन जो है बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है और ब्लू नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। ओके, तो आपको दोनों वेस्ट को, जैसे हम लोग घर में अब जैसे वेजिटेबल्स पिल निकल रहा है, बहुत सारा कोई कॉटन का चीज़ खराब हो गया है, तो हम सारे वेस्ट को ना इकट्ठा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक जगह हम डाल देते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए। आप जब डस्ट जो है वेस्ट फेंकने के लिए जाते हो तो हमेशा देखो 2 तरह का डस्टबिन होगा। तो जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग बायोडिग्रेडेबल वाले में डालो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डस्टबिन में डालना चाहिए। और जो एक बहुत जो है बहुत ही काफ़ी मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, द 4Rs रूल, है ना, 4Rs रूल, 4Rs, ये जो रूल है इसको याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। ओके, अभी रिफ्यूज तो मैंने बताया, अवॉइड करना है उसको, हमको नहीं यूज़ करना है भैया, कुछ भी करो मुझे ये प्लास्टिक चीज़ें यूज़ नहीं करना है। आप इस चीज़ को रिड्यूस भी कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करेंगे, अब आप मार्केट जा रहे हो तो प्लास्टिक का बैग लेके जाते हो, उसके जगह पे हम क्या प्लास्टिक, जैसे आपको वेजिटेबल परचेज करना है तो बहुत सारे लोग जाके बोलते हैं अच्छा भैया दे दो वेजिटेबल्स जो है वो पॉलीथीन वाले बैग में दे दो, बट आप अपना कॉटन का थैला लेके जाओ। तो इस तरह से क्या हो गया, रिड्यूस। हर कोई ऐसा करेगा तो सोचो कितना सारा जो है इस तरह से प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। बट हम तो ऐसा करते नहीं है, हमें तो ईजी चीज़ अवेलेबल होना चाहिए ना। मार्केट जाते हैं ऐसे बस, और वहाँ जा कर के सब्जी वाले को बोलेंगे अरे तुम्हारे पास है तो पॉलीथीन में ही दे दो, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी को इतना अवेयर होना चाहिए कि अपने घर से कॉटन का, जूट का बैग लेके जाना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके घर में किचन में जैसे देखते होगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल है फॉर एग्जांपल, तो उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई और भी, जैसे आपके पास हॉर्लिक्स का डब्बा है, वो उसको किसी और चीज़ कंटेनर किचन में कुछ और किचन वेयर के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम रीयूज़ करें चीज़ों को बार बार। ये नहीं कि चलो अभी ये वाला आया था और उसको हमने फेंक दिया और फिर दूसरा हम नया नया खरीद के ला रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास वेस्ट ज़्यादा कलेक्ट होगा, ठीक है। रिसाइकल करो। जो देखते हो कबाड़ी वाला जो है खरीद के ले जाता है, तो लोग क्या करता है, उसको बेचता थोड़ी होगा, क्या करता है उसको जा करके वो रिसाइकल करने वाले को देता है ना। वो उसको बर्न करके, मतलब उसको पिघला करके और फिर से उसको नया चीज़ को बना देते हैं। वैसे कल मैंने पढ़ाया था आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में मैंने बताया था कि ऐसा प्लास्टिक जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, तो रिसाइकल हम थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग तो किसी काम का नहीं है, उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे लगता है आज का चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया। ओके, tomorrow we will do the question answer। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।